भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज चरित्र है श्री राघवदास जी का। काम क्रोध मद लोभ मोह की लहर न लागी, सूरज ज्यों जल ग्रह बहुरी ताहि ज्यों त्यागी। सुंदर सील स्वभाव सदा संतन सेवा व्रत, गुरु धर्म निकस निर्भयो विश्व में विदित बड़ो भ्रत। अल्ह राम रावल कृपा आदि अंत धुकती धरी, कलिकाल कठिन जग जीतियों राघव की पूरी करी। श्री राघवदास जी ने महाभयंकर कलयुग को जीतकर इस संसार में भक्त भगवंत की भक्ति के प्रण को निभाया। काम क्रोध मद मोह और लोभ की लहरें इनको छू नहीं सकी। जैसे सूर्य अपनी किरणों से जल को खींचते हैं और फिर समय पर उसे विश्व कल्याण के लिए बरसाते हैं, उसी प्रकार आप भी अतिथि साधु सेवा के निमित्त अन्न धन आदि का संग्रह करके फिर उसे सेवा में लगा देते थे। आपका स्वभाव और आचरण अति उत्तम था। सर्वदा संतों की सेवा करने का दृढ़ नियम आपने अपनाया था। गुरु सेवा रूप धर्म की कसौटी पर आप खरे उतरे, इसी से आप सारे संसार में महान गुरु सेवी गुरु भक्त प्रसिद्ध हुए। श्री अल्लाह जी एवं श्री राम रावल जी की कृपा से आदि से अंत तक जीवन भर भक्त भगवंत में आपने अपने मन को लगाए रखा तथा उनके प्रति नम्र रहे। इस प्रकार श्री राघवदास जी की निष्ठा का जीवन भर निर्वाह हुआ। श्री राघवदास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री राघवदास जी श्री राम भक्त संत थे। आपने जगत के जीवों को भक्ति का उपदेश देकर उन्हें गुरु गोविंद के चरणाश्रित किया। यत्र तत्र विचरते हुए जहाँ भी जाते वहाँ लोगों के द्वारा संतों की सेवा करवाते। एक बार अकेले ही विचरते हुए पर्वतीय प्रदेश में पहुँच गए। राजा प्रजा सभी को आपने अपने उपदेशों से प्रभावित करके उनके मन में सेवा पूजा के भाव को दृढ़ किया। आपके दर्शनार्थ अच्छे अच्छे घरों की स्त्रियां आती और दर्शन एवं सत्संग से कृतार्थ होती। यह देखकर एक कुटिल क्षत्रिय कुमार के मन में संदेह एवं रोष हुआ। वह हथियार बांधे हुए इनके पास पहुंचा और इनसे बोला, स्वामी जी, आप इस प्रकार स्त्रियों को एकत्र करते हैं, उनसे बोलते चालते हैं, तो क्या आपके मन में विकार उत्पन्न नहीं होता है? साधु संत को तो स्त्री प्रसंग से बहुत दूर रहना चाहिए। श्री राघवदास जी ने कहा, मेरे लिए पुरुष और स्त्रियाँ बराबर हैं। सब में श्री राम राघव रमते हैं। मेरा मन सर्वथा पवित्र है, फिर उसमें विकारों की कोई संभावना कैसे हो सकती है? क्षत्रिय कुमार ने कहा, देखिए, इस बोतल में मदिरा है, क्या आप इसे दूध के समान मान सकते हैं? यदि अभेद दृष्टि है तो उसे दूध ही मानिए। श्री राघवदास जी ने श्री राम जी का स्मरण करके कहा, मदिरा भी मेरे लिए दूध ही है, मैं भेद नहीं मानता। इतना कहते ही बोतल दूध से भर गई। परिचय पाकर क्षत्रिय कुमार को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये मुझ दुष्ट नास्तिक को भी सज्जन और आस्तिक बना सकते हैं। क्षमा प्रार्थना करता हुआ वह आपके श्री चरणों में पड़ गया। तब आपने शिक्षा दीक्षा देकर उसे कृतार्थ किया। धाम गमन का समय जानकर आपने 2 दिन का उत्सव किया। संतों के बीच कीर्तन करते हुए शरीर त्याग कर भगवत धाम को चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बामन जी। अच्युत कुल सो दोष सुपन हो उर नहीं आने, तिलक दाम अनुराग सबनि गुरुजन करि माने। सदन माहि बैराग्य विदेहिन की सी भांति, रामचरण मकरंद रहति मनसा मदमाती। जोगानंद उजागर बंस करि निस दिन हरि गुण गावनो, हरिदास भलपन भजन बल बावन ज्यों बढ़्यो बावनो। भगवत भक्तों की साधुता तथा अपने भजन के बल से श्री हरिदास जी अर्थात श्री बामन जी भी बामन भगवान की तरह बहुत छोटे से बहुत बड़े हो गए। आप वैष्णवों के किसी भी छोटे बड़े दोषों को स्वप्न में भी अपने मन में नहीं लाते, उन पर ध्यान नहीं देते थे। तिलक माला कंठी आदि भक्तों के चिन्हों में आपका परम अनुराग था तथा सभी वैष्णव वेश धारण करने वालों को आप अपना गुरु करके मानते। श्री जनक राजा की तरह आप भी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए परम वैराग्यवान थे। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल के पराग को पान कर आपका मन रूपी भौरा सदा उन्मत्त रहता था। आप श्री योगानंद जी के वंश की कीर्ति को उज्ज्वल करके दिन रात भगवत गुणों को गाते रहते थे।
श्री बावन जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री भक्तधाम गुण चित्रिणी के अनुसार श्री बामन जी का नाम हरिदास था और बावन यह आपका उपनाम था। आपने 52 ग्रामों का एक मंडल बना लिया था। उसमें भ्रमण करके आप भक्ति का प्रचार प्रसार किया करते थे। आप ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। आपका संत सेवा व्रत था। गांवों से सीधा सामान लाते और संत सेवा करते। आपके मंडल के लोगों में संतों के प्रति बड़ा सद्भाव था। श्री हरिदास जी का संत समाज में बड़ा सम्मान था। एक बार इनके यहाँ एक वेशधारी आ गया जो स्वभाव से संत नहीं था। आपके यहाँ कई दिन तक रहा। आपने उसकी भी सेवा की। एक दिन अवसर पाकर उसने छल किया। इनकी पत्नी के पास संत सेवार्थ 100 रुपये रखे थे। उसने आकर कहा कि हरिदास जी ने रुपए मंगाए हैं। इस प्रकार 100 रुपये लेकर वह चंपत हो गया। बाद में जब भेद खुला तो पत्नी रोने धोने खींचने तथा कहने लगी कि देखो साधुओं में कैसे कैसे ठग घुसे हुए हैं। अब आप इनकी सेवा बंद कर दीजिए। मेरी बात मानिए। यह सुनकर श्री हरिदास जी ने कहा, संत सेवा को जल और मुझे मछली समझो। मैं संत सेवा के बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ। तू व्यर्थ में क्यों रो रही है? धन जिसका था वह ले गया। उसे तू अपने बाप के घर से नहीं लाई थी। संतों को दोष मत दे, उन्हें छोड़ या ठग भी मत कर। वे जो कुछ भी करते हैं ठीक ही करते हैं। रुपयों को दूना करने के लिए ले गए हैं। स्त्री को इनकी बातों पर विश्वास न हुआ। दूसरे दिन इनकी वाणी को सत्य करने के लिए स्वयं श्री राम जी संत का वेश धारण करके आए और बोले, ये 200 रुपया लीजिए। पहले जब मैं गृहस्थ था तब मुझसे एक आदमी 200 रुपया उधार ले गया था। अब जब मैं विरक्त हो गया हूँ तब वह रुपए वापस कर गया। अब ये मेरे काम के नहीं हैं। आप इन्हें संत सेवा में लगा दीजिए। इतना कहकर रुपया देकर घर से बाहर निकलते ही प्रभु अंतर्धान हो गए। ढूंढने से भी नहीं मिले। श्री हरिदास जी ने अपनी पत्नी से कहा, तुमने संत का प्रेम देखा? यह सुनकर पत्नी प्रेम विभोर हो गई। श्री हरिदास जी ने उन रुपयों से भंडारा कर दिया। सभी संतों का खूब सत्कार किया। एक संत को वायु रोग हो गया। वे आकर हरिदास जी के यहाँ पड़ गए। उनकी ये खूब सेवा शुश्रूषा करने लगे। कुछ दिनों के बाद संत जी स्वस्थ हो गए। एक दिन संत ने कहा, मेरे लिए दलिया बना दो। श्री हरिदास जी की पत्नी ने दलिया बना दिया। संत ने थोड़ा सा खाकर कहा, यह दलिया मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब मेरे लिए चने की दाल और गेहूं की रोटी बनाओ। स्त्री ने मना कर दिया तो संत कुपित हो गए। तब वह फटकारती हुई बोली, जो दूं उसे चुपचाप खा लो, बातें मत बनाओ। तुम कौन सी कमाई करके लाते हो? इस प्रकार दोनों में कुछ कहा सुनी हो गई। तब संत ने 5-7 चांटे लगा दिए। श्री हरिदास जी के आने पर रो रो कर उसने अपना दुख सुनाया और कहा, इस साधु को घर से अभी भगा दो। श्री हरिदास जी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। संत मेरे माता पिता हैं। लात घूसा और चांटे मारकर यदि धर्माचरण की शिक्षा देते हैं तो अति उत्तम है। यह सुनकर पत्नी रूठ गई। उसने संत से बोलना चालना बंद कर दिया। यह देखकर 5-7 दिन बाद संत चुपचाप वहाँ से चले गए। उसी समय भगवत इच्छा से हरिदास के पुत्र की मृत्यु हो गई। पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगी। हरिदास जी ने उसे समझाया कि तूने संत का अपमान किया, इसी से तुझको यह दंड मिला है। अब संतों में सदा सद्भाव रखना, तभी आनंद मंगल होगा। पत्नी ने कहा, यदि संत सेवा में कुछ चमत्कार है तो आप इस पुत्र को जीवित कर दीजिए। मेरा नहीं तो आपका तो संतों में पूरा सद्भाव है। भगवत कृपा से बालक जीवित हो गया। इस चमत्कार से प्रभावित होकर स्त्री भी प्रेम से संत सेवा करने लगी। इस प्रकार हरिदास जी संतों में दोष नहीं देखते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री परशुराम देवाचार्य जी। ज्यों चंदन को पवन नीव पुनि चंदन करई, बहुत काल तम निविड़ उदय दीपक ज्यों हरई। श्री भट्ट पुनि हरि व्यास संत मार्ग अनुसरई, कथा कीर्तन नेम रसन हरि गुण उच्चरई। गोविंद भक्ति गद रोग गति, तिलक दाम सद वैद हद। जंगली देश के लोग सब, श्री परशुराम किए पार्षद। श्री परशुराम देवाचार्य जी ने जंगली असभ्य जनों को हरिभक्ति का उत्तम उपदेश देकर उन्हें भगवत पार्षदों के तुल्य पवित्र एवं पूज्य बना दिया। जिस प्रकार चंदन वृक्ष का स्पर्श करके बहने वाले वायु का स्पर्श पाकर नीम भी चंदन के समान हो जाता है, तथा जिस प्रकार दीपक पुराने एवं घने अंधकार को दूर कर देता है, उसी तरह आप भी हरिभक्ति विमुख लोगों को अपने संपर्क से पवित्र कर उनके अज्ञान को दूर कर देते थे। आप श्री भट्ट जी तथा श्री हरि व्यास देवाचार्य जी आदि संतों के मार्ग पर चले। नित्य नियम पूर्वक आप अपनी जिह्वा से भगवत कथा एवं कीर्तन करते रहते थे। जिस प्रकार कोई उत्तम वैद्य मधुर अनुपान के साथ रस रसायन द्वारा असाध्य रोगी को रोग मुक्त कर देता है, उसी प्रकार श्री परशुराम देवाचार्य जी ने भी तिलक
कंठी के समेत हरिभक्ति का उपदेश देकर संसारी जीवों को जगत के पाप ताप आदि रोगों से मुक्त किया। श्री परशुराम देवाचार्य जी से संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री परशुराम देव जी का जन्म जयपुर राज्य में 16वीं सदी में हुआ था। वे परम रसिक महात्मा हरिव्यास देव जी के शिष्य थे। परशुराम देव अच्छे कवि और रसोपासक थे। भगवान की कथा सुधा के रसास्वादन में उन्हें अमित आनंद मिलता था। दूसरों को कथामृत पान कराने के लिए वे सदा प्रस्तुत रहते थे। वे तिलक लगाने, माला फेरने और भगवत गुणानुवाद करने को बड़ा महत्व देते थे। वे कहा करते थे कि जहाँ धर्म की खेती होती है, भगवान के भक्त जन रहते हैं, वहीं साधु और संत अपने रहने का स्थान बना लेते हैं। जिस तालाब में पानी नहीं होता, उसके किनारे हंस नहीं रहा करते। जिस मनुष्य में भगवान का प्रेम नहीं होता, उसके पास भक्तजन भूल कर भी नहीं जाते। परशुराम देव का व्यक्तित्व तो बहुत ऊंचा था, उनमें अलौकिक तेज था। उनका जीवन पूर्ण रूप से तपोमय था। विधर्मी तक उनके दर्शन से प्रभावित हो जाया करते थे। अजमेर के निकट सलेम शाह नाम का एक फकीर रहता था। वह हिंदुओं तथा अन्य मतावलंबियों को हे दृष्टि से देखता था। साधु संतों पर अत्याचार करने में उसे तनिक भी संकोच नहीं होता था। लोग उससे डरते थे कि कहीं अपनी सिद्धियों से वह उन्हें हानि न पहुंचा दे। महात्मा हरिव्यास जी की आज्ञा से परशुराम देव ने उसके दंभ और पाखंड का अंत किया। जनता का उसके आतंक से परित्राण करके भगवत भक्ति की महिमा का विस्तार किया। सलेमाबाद में उन्होंने राधा माधव के मंदिर का निर्माण करवाया और शहर का नाम परशुरामपुर रखा। परशुराम देव जी उच्च कोटि के रसिक थे, बड़े ठाट बाट से रहते थे। देखने वालों को भ्रम हो जाया करता था कि वे विरक्त हैं या गृहस्थ। एक बार एक ब्राह्मण ने इनकी त्याग वृत्ति की परीक्षा ली। उसने इनसे माया त्याग की बात चलाई। संतों और भक्तों का चरित्र वैचित्र दूसरों के उपकार के लिए होता है। परशुराम देव जी ने अपनी सारी वस्तुएं त्याग दी। केवल कौपीन धारण कर वे उसके साथ नागेश्वर पहाड़ की गुफा में चले गए। थोड़ी ही देर में एक बंजारा आया। उसने अपनी संपत्ति इनके चरणों में चढ़ा दी। ब्राह्मण परशुराम देव की इस सिद्धि और प्रभाव से चकित हो उठा। उसने चरण पकड़कर क्षमा मांगी और उनकी आज्ञा में प्राण तक निछावर करने को तैयार हो गया। श्री प्रियादास जी ने अपने एक कवित्व में इस घटना का इस प्रकार वर्णन किया है। राजसी महंत देख गयो को अंत लेन, बोल्यो जू अनंत हरि सगे माया टारिये, चले संग बाके त्यागी पिहरी कुपीन अंग, पहरे कुपीन अंग, बैठे गिरी कंदरा में लागी ठौर प्यारिये, तहाँ बनी झारू आए संपत्ति चढ़ाए दई, दई और पाल की हूँ महिमा निहारिये, जाए लपटायो पाए भाव में न जान्यो कछु, आन्यो उर मांझे आवे प्राण वारी डारिये। परशुराम देव ने भगवान की रसमयी भक्ति से अनेक जीवों का कल्याण किया। एक बार एक अद्वैतवादी वेदांती सन्यासी के शिष्य ने उनसे दीक्षा लेकर भक्ति मार्ग का अवलंबन किया। सन्यासी ने उसके सिर पर एक घड़ा जल भरकर उनके सामने भेजा, जिसका आशय यह था कि मैंने इसके हृदय को अद्वैत जल से परिपूर्ण कर दिया था। इसे नए ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी। परशुराम देव ने घड़े में मीठा डाल दिया, जिसका अभिप्राय यह था कि अभी भक्ति माधुरी की उसमें कमी थी। सन्यासी उनकी ओर आकृष्ट हो गया और उनमें उसकी श्रद्धा हो गई। उन्होंने परशुराम सागर नामक एक ग्रंथ का निर्माण किया। इस ग्रंथ में 2200 दोहे, छप्पय, छंद और अनेक पद हैं। इस सरस ग्रंथ में भक्ति, ज्ञान, गुरुनिष्ठा और प्रेम की महिमा का बखान विशेष रूप से किया गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री गदाधर भट्ट जी। सज्जन सुहृद सुशील बचन आरज प्रतिपालय, निर्मत सरनिह काम कृपा करुणा को आलय, अनन्य भजन दृढ़ करन धर्यो बपु भक्तनि काजय, परम धाम को सेतु विदित वृंदावन गाजय, भागवत सुधा बरसै वदन, काहू को नाहिन दुखद, गुण निकरिंद गदाधर भट्ट अति, सभी को लागे सुखद। श्री गदाधर भट्ट जी समस्त सद्गुणों के समूह थे तथा सभी को सुख देने वाले थे। आप स्वभाव से
सज्जन, सबके मित्र, सदाचारी और पूर्वाचार्यों के वचनों का पालन करने वाले थे। आप ईर्ष्या, कामना आदि दुर्गुणों से रहित, कृपा और करुणा के निधान थे। लोगों में अनन्य भाव पूर्वक भजन साधन को दृढ़ करने के लिए आपने शरीर धारण किया था। आप परम धर्म के पुष्ट सेतु थे। श्री वृंदावन धाम में सर्वदा विराजते थे। श्रीमद् भागवत की कथा सुधा आपके श्रीमुख से बरसती रहती थी। आप किसी भी प्राणी के लिए दुखद नहीं थे। श्री गदाधर भट्ट जी के विषय में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। अपने इष्ट के धाम श्री वृंदावन के प्रति निष्ठा का एक दृष्टांत। श्री गदाधर भट्ट जी आंध्र प्रदेश के बेल्लनाटीय तेलंग ब्राह्मण थे। श्री जीव गोस्वामी जी की प्रेरणा से वे वृंदावन में आकर श्री रघुनाथ भट्ट जी के अनुगत शिष्य हो गए। श्री गदाधर भट्ट जी जब अपनी जन्मभूमि घर में ही रहते थे, उस समय उन्होंने सखी हों श्याम रंग रंगी यह पद बनाया। श्री जीव गोस्वामी ने श्री वृंदावन में किसी को गाते हुए उक्त पद को सुना तो उनका मन विभोर हो गया। उन्होंने शीघ्र ही एक पत्र लिखकर 2 संतों को श्री गदाधर भट्ट जी के पास भेजा। पत्र में लिखा था कि बिना रंगने के स्थान के आपके ऊपर रंग कैसे चढ़ गया। मुझे यह सोच विचार कर अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। प्रेम से ओतप्रोत पत्र को लेकर दोनों संत श्री भट्ट जी के गाँव में पहुँचे। उस समय परम रसिक संत श्री भट्ट जी गाँव के बाहर एक कुएं पर बैठे दातून कर रहे थे। संतों ने भट्ट जी से ही पूछा, यहाँ श्री गदाधर भट्ट जी कहाँ निवास करते हैं। उत्तर में श्री भट्ट जी ने उन दोनों संतों से पूछा, आप लोग किस स्थान में रहते हैं। संतों ने उत्तर दिया, श्री वृंदावन धाम में। यह सुनते ही श्री भट्ट जी मूर्छित होकर कुएं से नीचे भूमि पर गिर पड़े। उस समय ऐसा लग रहा था कि मानो इनके प्राणों ने भगवत प्राप्ति कर ली। श्री गदाधर भट्ट जी की मूर्छा देखकर पत्र लेकर आने वाले साधुओं से किसी ग्रामवासी ने बताया कि श्री गदाधर भट्ट जी ये ही हैं। आश्चर्य करते हुए प्रेम के साथ तब उन साधुओं ने श्री भट्ट जी के कान में कहा कि हम आप के लिए श्री वृंदावन से श्री जीव गोस्वामी जी का पत्र लाए हैं। यह सुनकर उनकी मूर्छा दूर हो गई और उठकर बैठ गए। साधुओं ने पत्र दिया, आपने उसे लेकर सिर से लगाया और पढ़कर उसी क्षण उन साधुओं के साथ चल दिए और शीघ्र ही श्री वृंदावन आकर सर्वप्रथम श्री जीव गोस्वामी से मिले। मिलन सुख से आंखों में आनंद के आंसू भर गए। शरीर की शुद्धि बुद्धि भूल गई। तत्पश्चात धैर्य धारण कर वही सखी हों श्याम रंग रंगी पद गाया। श्री वृंदावन में निवास करते हुए आपने श्री जीव गोस्वामी से अनेक भक्ति शास्त्रों का अध्ययन और संतों के साथ सत्संग किया। श्री कृष्ण की कथाओं के रस की उमंग आपके अंग अंग में भर गई। भाव में विभोर होकर आप नित्य श्रीमद् भागवत की कथा कहने लगे। श्री प्रियादास जी ने श्री गदाधर भट्ट जी और श्री जीव गोस्वामी के मिलन की घटना का इस प्रकार वर्णन किया है। श्याम रंग रंगी पद सुन के गोसाई जीव पत्र दे पठाए उभय साधु बेगी धाए हैं। रैनी बिन रंग कैसे चढ़्यो अति सोच बढ़्यो कागद में प्रेम मढ़्यो तहाँ लेके आए हैं। पुर ढिंग कूप तहाँ बैठे रस रूप लगे पूछवे को ते नहीं सो नाम ले बताए हैं। रहो कौन ठौर सिर मोर वृंदावन धाम नाम सुनि मूर्छा हुए गिरे प्राण पाए हैं। काहू कही भट्ट श्री गदाधर जू ए जानो मानो उही पाती चाह फेर के जीवाए हैं। दियो पत्र हाथ लियो शीस सोन लगाए चाहे बाँचते ही चले बेगी वृंदावन आए हैं। मिले श्री गुसाई जो सो आंखें भरी आई नीर सुधी न शरीर धरी धीर वही गाए हैं। पढ़े सब ग्रंथ संग नाना कृष्ण कथा रंग रस की उमंग अंग अंग भाव छाए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत कथा के मध्य घटी एक विलक्षण घटना। मथुरा वृंदावन के मध्य में बसे धौरहरा गांव के निवासी कल्याण सिंह नामक एक पवित्र हृदय वाला राजस्थानी राजपूत वृंदावन में श्री गदाधर भट्ट जी की कथा में आने लगा। कथा का ऐसा विचित्र रंग उस पर चढ़ा कि उसने अपनी स्त्री से हंसना बोलना छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। इससे उसकी स्त्री बड़े दुख में पड़ गई। उसने निश्चय किया कि मैं ऐसी कोई नई युक्ति करूंगी जिससे हमारे पति का मन कथा और कथावाचक से हट जाए। इसी बीच एक गर्भवती तरुणी स्त्री गाँव में भीख मांगती दिखाई पड़ी। कल्याण सिंह की स्त्री ने युवती भिखारिन को बुलाकर 20 रुपए दिए और समझाया कि तुम वृंदावन चली जाओ और जिस समय श्री गदाधर भट्ट जी की कथा हो
उसी समय सबके सामने कहना, महाराज जैसे आपने मुझ पर कृपा की और मुझे गर्भवती किया, उसी प्रकार अब मेरी शुद्धि लीजिए। उस भिखारिन ने स्वीकार कर लिया। तब उसने अपनी एक दासी उसके साथ कर दी। धन के लोभवश भिखारिन का चित्त दूषित हो गया था। उसने कथा में जाकर सब कुछ सुनाकर श्री भट्ट जी से कहा कि अब मेरा प्रबंध कीजिए। उनकी इन बातों को सुनकर श्री गदाधर भट्ट जी ने कहा, आओ आओ बैठो, मैं तो नित्य मन में तुम्हारा स्मरण करता था, पर तुम जाने कहाँ चली गई थी। श्रोताओं ने जब ये बातें सुनी तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ और वे कहने लगे कि यह स्त्री झूठ कह रही है, इसे मारो, दूर भगा दो। यह सुनकर उसके प्राणों की रक्षा के लिए श्री भट्ट जी ने कहा, यह सत्य कहती है। यह सुनकर श्रोताओं को बड़ा दुख हुआ। श्रोताओं में श्री राधिका बल्लभ दास जी नामक एक संत बैठे थे। वे बड़े बुद्धिमान थे। उन्हें भी भिखारिन और भट्ट जी का संवाद सुनकर महान दुख हुआ। उन्होंने उस भिखारिन को एकांत में बुलाकर उसे समझाया और डराया कि जो सच्ची बात है उसे बता दो, तब तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो अभी तुझे मार डाला जाएगा। यह सुनकर वह डर गई और उसने सब रहस्य खोल दिया, जिसे सुनकर श्रोताओं की जान में जान आई। कल्याण सिंह जी ने जब अपनी स्त्री की यह करतूत सुनी तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और म्यान से तलवार निकालकर उसे मारने के लिए चले। तब श्री भट्ट जी ने उन्हें रोक लिया और समझाते हुए कहा, इन स्त्रियों ने हमारे ऊपर बड़ी दया की है। उन्होंने अहंकार एवं प्रभुता रूपी पिशाचनी से बचाया है। संत श्री भट्ट जी के स्वभाव को देखकर कि अपराधी के प्रति कितनी दया है, दोनों स्त्रियां भक्ता बन गई। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने कवित्तों में इस प्रकार वर्णन किया है। नाम हो कल्याण सिंह, जात राजपूत पूत, बैठ्यो आए कथा सो अभूत, रंग लाग्यो है। निपट निकट बास धौ रहा प्रवास गाँव, हास परिहास तज्योतिया दुख पाग्यो है। जानी भट्ट संग सो अनंग बास दूर भई, करो लेके नई आनी ही ये काम जाग्यो है। मांगत फेरत हुती जुबती और गर्भवती, कही ले रुपया 20 ने को कहो राग्यो है। गदाधर भट्ट जू की कथा में प्रकाश कहो, अहो कृपा करी अब मेरी शुद्धि लीजिए। दई लौंडी संग लोभ रंग चित्त भंग किए, दिए ले बताए बोली मेरो काम कीजिए। बोले आप बैठिए जो जाप नित्य करो ही, पाप नहीं मेरो गई दर्शन दीजिए। श्रोता दुख पाए भाखें, झूठी आही मार नाखे, साची कही राखें सुनि तन मन छीजिए। फाटी जाए भूमि तो समाए जाए, श्रोता कहें बहे द्रग नीर होय अधीर सुधि गई है। राधिका बल्लभ दास प्रगट प्रकाश भास, भयो दुख रास सुनि सो बुलाए लई है। साच कही दीजे नहीं अभी जीव लीजे डारी, सबे कही दियो सुख लियो संज्ञा भई है। काढ़ तरवार तिया मारवे कल्याण गयो, दयो पर बोध हमें करी दया नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा की श्रोता एक महंत जी और श्री गदाधर भट्ट जी का प्रेम आह्लाद। श्री गदाधर भट्ट जी की कथा की प्रशंसा सुनकर ब्रजभूमि से बाहर किसी स्थान के एक महंत जी भी कथा सुनने आए। लोगों ने उन्हें सम्मानपूर्वक आगे बिठाया। कथा होने लगी तो महंत जी ने देखा कि कथा सुनकर सभी संतों के नेत्रों में आंसू बह रहे हैं। अब महंत जी सोचने लगे कि मेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते। वे शोक समुद्र में मगन हो गए। सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सूझा। दूसरे दिन जब ये कथा सुनने आए तो पिसी लाल मिर्च छिपा कर लाई और कथा सुनते हुए उन्होंने अपनी आंखों में मिर्च लगा ली। इस बात को किसी संत ने जान लिया और कथा के समाप्त होने पर श्री गदाधर भट्ट जी को बता दिया। जब सभी श्रोता चले गए तब श्री भट्ट जी महंत जी को छाती से लगाकर मिले और रोते हुए पुकार कर बोले, मेरे मन में यदि ऐसी रोने की तीव्र इच्छा प्रकट हो जाती तो मेरा जन्म सफल हो जाता। इस प्रकार कहते कहते आपके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। उससे महंत जी भीग गए और उनके हृदय में भी प्रेम प्रकट हो गया। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने एक कवित्त में इस प्रकार वर्णन किया है। रह काहू देश में महंत आए कथा मांझ, आगे ले बैठाए देखें सब साधु भीजे हैं। मेरे अश्रुपात क्यों ना होत सोच सोत परे, करे ले उपाय दे लगाए मिर्च खीजे हैं। संत एक जान के जताई दई भट्ट जू को, गए उठ सब जब मिली अति रिझे हैं। ऐसी चाह होए मेरे रोए के पुकार कही, चली जलधार नैन प्रेम आए धीजे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
चोर भगवत भक्त बन गया। एक बार श्री गदाधर भट्ट जी के आश्रम में माट गांव का एक चोर घुस आया। उसने बहुत सी संपत्ति सामान बटोरकर एक गठरी बांध ली, परंतु जब वह गठरी उठाने लगा तो अधिक भारी होने के कारण उसे उठा न सका। श्री भट्ट जी देख रहे थे, वे उसके पास आए और उन्होंने गठरी उठवा दी। चोर को आश्चर्य हुआ, उसने आपका नाम पूछा, तब आपने बता दिया। यह सुनकर उसके मन में इनके प्रति बड़ा प्रेम हुआ और वह बोला, मुझसे बड़ी भारी भूल हुई, मैं नहीं जानता था कि यह आपका घर है। सिर से गठरी उतारकर वह क्षमा प्रार्थना करने लगा। तब आपने कहा, आप इस गठरी को ले जाओ, मेरे पास तो सवेरा होते ही इससे 10 गुनी संपत्ति और आ जाएगी, तुम्हारी तो यही जीविका है। उसने श्री भट्ट जी के चरण पकड़ लिए और शिष्यता स्वीकार कर ली, चोरी करना छोड़ दिया। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने एक कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। आयो एक चोर घर संपत्ति बटोरी गांठी, बांधी ले मरोरी क्यों उठे नाही भारी है। आए के उठाए दई देखी इन रीत नई, पूछो नाम प्रीति भई भूलो में बिचारी है। बोले आप ले पधारो होती ही सवारो आवे, और 10 गुनी मेरे तेरी यह जारी है। प्राणनी को आगे धरो आन के उपाय करो, रहे समझाए भयो शिष्य चोरी टारी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गदाधर भट्ट जी का भगवत भाव। श्री गदाधर भट्ट जी श्रीमद् भागवत के मर्मज्ञ विद्वान थे, अतः सेवा भक्ति का प्रभाव जैसा भागवत में कहा गया है उसे भली भांति जानते थे। इसलिए भक्त भगवंत की सेवा टहल नित्य आप अपने हाथों से ही करते थे। एक दिन आप मंदिर में चौका लगा रहे थे, उसी समय कोई धनी मानी आपका शिष्य बहुत सी भेंट लेकर दर्शन करने आया। श्री भट्ट जी के एक शिष्य ने दूर से देखकर आपसे कहा, महाराज जी आप शीघ्र हाथ धोकर अपने आसन पर बैठ जाइए, भक्त भेंट लेकर आ रहा है। यह सुनकर आप उसके ऊपर नाराज हो गए। पुनः समझाया कि भगवत सेवा में ही हमें रुचि है, अतः सेवा को त्याग कर भेंट लेने के लिए गद्दी पर नहीं बैठ सकते हैं। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने एक कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। प्रभु की टहल निज कर निखरत आप, भक्ति को प्रताप जाने भागवत गाई है। देते होते चौका को शिष्य बहु भेंट ल्यायो, दूर ही ते देखी दास आयु सुजनाई है। धोवो हाथ बैठो आप सुन के रिसाए उठे, सेवा ही में चाय बाको खीज समझाई है। ये हित राशि जग आस को विनाश कियो, पियो प्रेम रस ताकि बात ले दिखाई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है चारण भक्तों का। चौमुख चौरा चंड जगत ईश्वर गुण जाने, कर्मानंद अरुकोल अल्ह अक्षर परवाने। माधव मथुरा मध्य साधु जीवानंद, शिवा दुदा नारायण दास नाम बाणन नत ग्रीवा। 84 रूपक चतुर वर्णत बानी जुवा, चरण शरण चारण भगत हरि गायक एता हुआ। भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने वाले और उन्हीं के गुणों को गाने वाले ये 13 चारण अर्थात गवैया भक्त हुए। श्री चौमुख जी, श्री चौरा जी, श्री चंड जी जगत में भगवत गुण गाने वाले, श्री ईश्वरदास जी, श्री कर्मानंद जी, श्री कोल्ह जी, प्रामाणिक काव्य रचने वाले श्री अल्ह जी, मथुरा में रहने वाले श्री माधव जी, सरल संत श्री जीवानंद जी, श्री शिवा जी, श्री दूदा जी, श्री नारायण दास जी और नम्र स्वभाव वाले श्री मांडन जी, ये सभी चारण भक्त 84 प्रकार से अथवा 84 लाख योनियों के रूपकों की रचना में तथा अनेक प्रकार से अलग अलग हरि गुणगान में परम चतुर हुए। इन चारण भक्तों में से कुछ भक्तों के चरित्र इस प्रकार हैं। सबसे पहले श्री चौमुख जी। श्री चौमुख जी बड़े ही भगवत भक्त संत थे। इनका दूसरा नाम चौमो था। एक बार श्री चौमुख जी अपने नगर से बैलों के रथ पर सवार होकर दर्शनाथ द्वारिकापुरी
जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में जंगल के मध्य एक बैल मर गया। अब समस्या हो गई कि एक बैल से रथ कैसे चले। आप मन में बहुत चिंतित हुए। तभी उसी क्षण एक बैल आपके रथ के पास आकर खड़ा हो गया। आप उसे रथ में जोतकर सानंद द्वारिका आए। यहाँ आते ही वह बैल अंतर्धान हो गया। तब इन्हें बड़ा दुख हुआ। भगवान स्वयं बैल बनकर रथ में जुटे। यह सोच सोचकर भगवान की वत्सलता पर आप न्योछावर होते थे। प्रभु की कृपा का ध्यान कर आपकी आंखें सजल हो रही थीं। आपको इस प्रकार चिंतित देखकर भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि यदि मैं अपने भक्त पर इतना वात्सल्य ना करूं तो फिर मेरा भजन कौन करे। श्री राघवदास जी कृत भक्तमाल में लिखा है कि आप एक दिन प्रभु की स्तुति कर रहे थे। आपके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। आपको अपने शरीर की शुद्धि नहीं थी। उसी समय राजा का नौकर आपको बुलाने आया, किंतु भगवान की स्तुति छोड़कर आप उसके साथ नहीं आए। इससे राजा रुष्ट हो गया। आप स्तुति पूजा समाप्त करके राजसभा में गए तो राजा ने इन्हें फटकार कर सभा के बाहर निकाल दिया। यह प्रभु को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने रात को स्वप्न में राजा से कहा कि चौमुख की भक्ति से हम है, वह हमें बहुत प्रिय लगता है। तुम आज प्रातःकाल उसे अपने दरबार में बुला लेना और सत्कार करना, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। भगवान के आज्ञा अनुसार राजा ने श्री चौमुख जी को बुलाकर क्षमा प्रार्थना करके उनका सत्कार किया और इच्छानुसार भजन पूजन के बाद दरबार में दर्शन देने की प्रार्थना की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री चंड जी। 2 लाइन में ये चरित्र केवल दिया है। इनका पूरा नाम चूड़ा जी भी था। ये इसी छप्पर में आए श्री माधवदास जी के पिता थे। ये मेड़ता के ठाकुर श्री चारभुजा जी के अनन्य भक्त थे। इनकी भक्ति के प्रभाव से ही इन्हें माधवदास शरीके भक्त पुत्र की प्राप्ति हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री ईश्वरदास जी। ये रोहड़िया शाखा के चारण थे। इनका जन्म जोधपुर राज्य में भाद्रेश गांव में विक्रम संवत 1595 में हुआ था। आपके जन्म के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है। 1595 जन्म्या ईसरदास, चारण वर्ण चकार में उस दिन भयो उजास। आपके पिता का नाम सूजा और माता का नाम अमरबाई था। आपकी धर्मपत्नी का नाम देवलबाई था, जिनकी असामयिक मृत्यु हो गई। आपके गुरु श्री पीताम्बर जी भट्ट थे। जामनगर में पेथा भाई अबसूरा की पुत्री राजबाई के साथ आपका दूसरा ब्याह हुआ। पहले ईश्वरदास जी राजाओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी कीर्ति का गान किया करते थे। जामनगर में जाकर वहां के राजा को आपने कविताएं सुनाई। उत्तम कविता थी, अतः राजा बहुत प्रसन्न हुआ। परंतु श्री पीताम्बर जी भट्ट इनकी कविता सुनकर बहुत उदास हुए। उन्होंने प्रशंसा भी नहीं की। अतः ईश्वरदास जी के मन में भट्ट जी के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ और ये बदला लेने अर्थात मारने की इच्छा से रात में पीताम्बर भट्ट के यहाँ गए और छिपकर बैठ गए। भट्ट जी अपनी पत्नी से वार्तालाप कर रहे थे। उसे ईश्वरदास जी सुन रहे थे। उनकी पत्नी ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं। उन्होंने कहा, आज एक चारण दरबार में आया, उसकी सुंदर कविता सुनकर मेरा मन खिन्न हो गया। स्त्री ने फिर पूछा कि सुंदर कविता सुनकर तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, फिर आप खिन्न क्यों हो गए। तब भट्ट जी ने कहा कि इतनी विशिष्ट काव्य रचने की प्रतिभा पाकर उसने राजा के गुण गाकर उसे प्रसन्न किया और धन मान पाकर फूल गया। क्या अच्छा होता यदि वह अपनी कविता के द्वारा ईश्वर की कीर्ति को गाकर उन्हें प्रसन्न करता, तो उसे जीवन जन्म का परम लाभ मिल जाता। इतना सुनते ही हथियार फेंककर ईश्वरदास प्रकट हो गए और भट्ट जी के चरणों में गिर गए, रोने लगे और अपनी दुष्ट भावना को प्रकट कर बारंबार क्षमा याचना करने लगे। यह कथा महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र से संबंधित एक प्रसंग से मिलती जुलती तथा उसी के समान प्रेरक भी है। उसी समय भट्ट जी को गुरु मानकर उनके शिष्य बन गए और प्रतिज्ञा की कि अब मैं केवल ईश्वर के गुणों का ही गान किया करूँगा, किसी अन्य का नहीं। तभी से आप भक्त हो गए। इस प्रतिज्ञा से राजसभाओं में भी आपका विशेष आदर हुआ। सर्वत्र आप हरि यश का गान कर दूसरों को तथा अपने को भी कृतार्थ करते थे। ये लगभग 20 वर्ष की आयु में संवत 1600
1915 में जामनगर पहुंचे। वहां के रावल जाम ने संचड़ों आदि कई गांव इन्हें भेंट में दिए। लगभग 6 वर्ष जामनगर में निवास करने के बाद पुनः अपने गांव भाद्रेश में आ गए। वहीं रमणीय नदी के तट पर एकांत में कुटी बनाकर भजन करने लगे। ये भजनानंदी प्रतापी सिद्ध संत हुए। एक बार ये द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए चले। साथ में आपके चाचा आशावदास अर्थात आशानंद जी भी थे। चलते चलते एक जगह जंगल में सुंदर सरोवर देखकर वहीं स्नान और भजन पूजन हुआ। उसके बाद आपने अग्नि चेताई और उसके ऊपर पात्र में पानी चढ़ा दिया। चाचा आशानंद जी ने कहा, यहाँ दाल चावल आदि कुछ भी सामान नहीं है, फिर भी आपने व्यर्थ ही आग पर पानी चढ़ा दिया। श्री ईश्वरदास जी ने उत्तर दिया, इस भरोसे उकले आंधन ईश्वरदास, उकलता में उर्सी रख बंदा विश्वास। अर्थात ईश्वर के भरोसे पानी खौल रहा है। ईश्वरदास को विश्वास है कि खौलते हुए जल में प्रभु दाल चावल आदि कुछ डालेंगे। आपका विश्वास फलीभूत हुआ। उसी समय एक बंजारे के वेश में आकर प्रभु ने सब सामान दिया, भोजन बना और भोग लगा। तब पुनः एक संत के रूप में भगवान ने आकर साथ साथ भोजन किया। जब आप द्वारिकापुरी में श्री द्वारिकाधीश जी का दर्शन करने गए तो उस समय पर्दा पड़ा हुआ था। आप दर्शनों के लिए लालायित थे, अतः बोले, कह ईसर रे ईसरा खोल पड़ा दायार, मैं आया तुझ कारने दिखला दे दीदार। सख्य सब रसावेश की प्रिय भाषा सुनकर बिना पुजारी के खोले ही पर्दा खुल गया। चकित चित्त पुजारियों ने बाहर आकर देखा तो जान लिया कि भक्तवर ईश्वरदास के लिए ही अन अवसर में स्वयं प्रभु ने पर्दा खोल दिया। एक बार आप दर्शनार्थ द्वारिकापुरी गए। प्रेमोन्मत्त होकर आपने विविध छंदों को गाकर प्रभु की स्तुति की। भगवान की अद्भुत छवि देखकर इनके मन में साक्षात प्रभु के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा जागी। नहीं रहा गया तब आप समुद्र में कूद पड़े, पर थल की तरह जल में इतस्ततः रोते गाते घूमते रहे। ना तो आप डूबे, न किसी जीव जंतु ने ही पकड़ा और न दर्शन ही हुए। तब भगवत प्रेरणा से आप बाहर निकल आए और श्री द्वारकाधीश के द्वार पर अनशन व्रत लेकर बैठ गए। तीसरे दिन आपको आकाशवाणी सुनाई पड़ी। प्रभु ने कहा, हम तो तुम्हारे प्रेम के अधीन हैं, अतः तुम कष्ट न सहकर घर को जाओ और संत सेवा के निमित्त तुमने जो धन का संग्रह किया है उसे संत सेवा में लगा दो। उसके बाद घर पर ही मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। प्रातःकाल में तुम्हें अपनी प्रसादी माला दिलाऊंगा। आज्ञा पाकर आपने अनशन त्याग कर प्रसाद लिया। प्रातःकाल भगवान ने पंडा जी को आज्ञा दी, तब पंडा जी ने माला प्रसादी ईश्वरदास को प्रदान की। इसके बाद आप घर आए और बड़े प्रेम से आपने महोत्सव आरंभ किया। संग्रहित धन के अतिरिक्त और भी बहुत सा धन लगाकर आपने संत सेवा की। विदाई करते समय आपके साथ में प्रत्यक्ष प्रभु संतों का सत्कार कर रहे थे। ये बीच बीच में प्रभु दर्शन से विभोर होकर शुद्धबुद्ध खो बैठते। तब भगवान इन्हें सचेत करके कर्तव्य का निर्देश देते। इसके बाद प्रभु छवि इनके नैनों में मन में बस गई, उसी में मगन रहते। अमरेली में भक्त कर्णदास जी रहते थे। उनके पिताजी भी हरिभक्त थे। उनसे आपकी प्रगाढ़ मैत्री थी। परस्पर सत्संग करके दोनों परमानंद का अनुभव करते थे। एक बार आप अमरेली को जा रहे थे। मार्ग में सांगा गौड़ राजपूत के यहाँ आप ठहरे। आपने भोजन विश्राम किया। सांगा ने एक कंबल भेंट किया, उसकी कोर बनाना बाकी था, अतः आपने कहा कि मैं अमरेली से जब लौटूंगा तब इसे ले लूँगा। ऐसा कहकर आप अमरेली चले गए। वहाँ पर कर्णदास को महान विषधर सर्प ने डस लिया। उसकी मृत्यु से सभी को बड़ा कष्ट हुआ। लोगों के करुण क्रंदन से आपका कोमल हृदय पसीज गया। तब आपने प्रभु से विनती करके कर्णदास जी को जीवित कर दिया। कुछ दिन वहाँ भजन कीर्तन एवं सत्संग से लोगों को कृतार्थ कर श्री ईश्वरदास जी लौटे और सांगा राजपूत के यहाँ गए। सांगा की माता ने इनका स्वागत सत्कार किया। पश्चात भोजन परोसा। तब आपने पूछा कि सांगा कहाँ है। माता ने कहा, आप भोजन कीजिए, वह यहाँ नहीं है। आपने कहा, कंबल देना पड़ेगा, इस भय से मेरे पास नहीं आ रहा है क्या। माता ने कहा, ऐसा नहीं है, आप भोजन कर लें तब उसका पता बताऊंगी। आपने कहा, जब तक वह नहीं आएगा तब तक मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। अब माता से नहीं रहा गया, वह रोने लगी। लोगों ने बताया कि वह अपने गोवंश को चराने गया था। नदी पार करते समय भयंकर बाढ़ आई और सभी पशुओं के सहित सांगा डूबकर वहीं
बह गया। महीनों पहले की बात है, सांगा भक्त के प्रेम में आकर श्री ईश्वरदास जी ने कहा, अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मुझे कंबल दिए बिना कहाँ चला गया। फिर तो आपने भगवान की विनती की एवं अनेक भावपूर्ण छंद पढ़े। प्रभु कृपा से सांगा अपने संपूर्ण गोवंश के साथ नदी से निकलकर आ गया। ईश्वरदास के चरणों में उसने दंडवत प्रणाम किया, साथ साथ भोजन कर इन्हें कंबल भेंट किया। इस ईश्वर लीला से वहाँ की सारी जनता पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। आपके उपदेश से अनंत जीवों का कल्याण हुआ। लोगों ने इन्हें साक्षात ईश्वर के समान माना। मृतक को जीवित करने वाले सिद्ध संत अनेक हुए, पर इतने दिनों बाद उन जीवात्माओं को जाने कहाँ कहाँ से वापस बुला लेना, यह ईश्वर के अतिरिक्त किसकी सामर्थ्य है। तभी से उक्ति प्रसिद्ध हुई, ईसरा सो परमेश्वरा, अर्थात जो ईश्वर है वही ईश्वर दास है। नाम महिमा का वर्णन करते हुए आप लिखते हैं, नाम समो बड़ को नहीं, जप तप तीरथ जोग, नामे पातक छूटिया, नामे नाश रोग। हरि रस नामक ग्रंथ आपकी प्रमुख रचना है। अब भी भाद्रेश गांव में आपकी भजन कुटी और चरण पादुकाएं हैं। वहां दीपमालिका के दिन प्रतिवर्ष मेला लगता है। लोग वहां दीपदान और हरि रस का पाठ करते हैं। वहां पीलू अर्थात जाल के वृक्ष पर भावुक भक्तों को दीपक का दर्शन होता है। आपके कृपारूप प्रसाद से वहां के लोगों के मनोरथ पूर्ण होते हैं। लगभग 80 वर्ष की आयु में आपने बैकुंठ धाम गमन किया। घोड़े पर चढ़कर समुद्र में घुस गए। उनके संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है, ईश्वर घोड़ा रे लिया, भवसागर रे माही, तारण बालो तारसी, साईं पकड़ी बाही। हरि रस के आदि में आपने जामनगर निवासी अपने गुरु श्री पीताम्बर भट्ट की वंदना की है। लागू हूँ पहली खुले, पीताम्बर गुरु पाए, भेद महारस भागवत, प्रामु जास पसाए, जाल टले मन क्रम गले, निर्मल भावे देह, भाग होवो तो भागवत, सांभल जे श्रवणे है। ग्रंथ के अंत में दोहा संख्या और फल स्तुति इस प्रकार है, ईश्वर और हरि रस कियो, दोहा 360, महापापी पावे मुकुत, जो की जय नित पाठ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री कर्मानंद जी। श्री कर्मानंद जी चारण कुल में उत्पन्न एक श्रेष्ठ भक्त थे। वे अपने मधुर गायन से प्रभु की सेवा करते थे। आपका गायन इतना भावपूर्ण होता था कि उसे सुनकर पाषाण हृदय भी पिघल जाता था। आप गृहस्थ भक्त थे, परंतु गृहस्थी आपको बहुत दिन तक रास नहीं आई और एक दिन आप सब कुछ छोड़कर तीर्थाटन हेतु निकल पड़े। निष्प्रह निष्किंचन साधन सामग्री के नाम पर आपके पास हाथ में एक छड़ी थी और गले में लटकता ठाकुर बटुआ। आप जहाँ कहीं भी विश्राम करने के लिए रुकते, वहाँ छड़ी को पृथ्वी में गाड़ देते और ठाकुर बटुआ को उस पर लटका देते। इससे आपकी आराधना श्री ठाकुर जी को झूला झूलने का सुख मिल जाता और आपकी भी उनको झूला झुलाने की भाव की पूर्ति हो जाती। एक दिन आप प्रातःकाल सेवा पूजा करके श्री ठाकुर जी को गले में लटका कर चल दिए। उस समय भगवान नाम रूप में मन के लगे रहने से छड़ी को भूल गए। वस्तुतः भगवान ने ही भक्त भाव का रसास्वादन करने के लिए यह लीला की थी। जब अगले विश्राम स्थल पर रुके तो बिना छड़ी के आप श्री ठाकुर जी को कहाँ और कैसे पधराएं। छड़ी में झुलाने का अभ्यास नियम था, दूसरा कोई विकल्प नहीं सूझा। तब आपको प्रेमाधिक्य के कारण श्री ठाकुर जी पर प्रणय रोष हुआ। आपने कहा, हम तो जीव हैं, हमसे तो भूल होती ही रहेगी। जब हम भूल गए थे तो आपको छड़ी की याद दिलाना था। कभी दाल शाक में रामरस मिर्च कम ज़्यादा हो जाता है तो आप बता देते हैं, खीर या कढ़ी पाने की इच्छा होती है तो आप कह देते हैं। उसी तरह यदि छड़ी की याद दिला देते तो आपका क्या बिगड़ जाता। अब वह मुकाम यहाँ से 4 कोस दूर है, जाने वहाँ छड़ी है कि कोई ले गया, पीछे लौट कर जाएँ तो यहाँ सेवा भोग आदि में बाधा होगी। इतना कहकर श्री कर्मानंद जी क्या करें और किन कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में फंसकर चिंतित एवं उदास हो गए। श्री ठाकुर जी ने इन शब्दों को सुनने के लिए ही यह लीला की थी। अपनी सेवा से संबंधित चिंता एवं तत्सुख सुखित्व के भाव से श्री ठाकुर जी रीझ गए। श्री कर्मानंद जी इसके लिए खीजे की भांति, इसलिए खीजे की सदा की भांति आज मुझे चैतन्य नहीं किया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री कर्मानंद जी की डांट फटकार से प्रभावित हो गए और रीझ गए। जिनकी इच्छा मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन
होता है उनके लिए 4 कोस से छड़ी मंगा लेना, यह कौन सी बड़ी बात है। प्रभु की इच्छा शक्ति योग माया ने छड़ी ला कर दी। ऐसा लगा कि भगवान हाथ बढ़ाकर छड़ी उखाड़ लाए। छड़ी देखकर श्री कर्मानंद जी प्रेम विह्वल हो गए और बोले, प्रभु क्षमा कीजिए, मैंने आपको कठोर शब्द कहे। रहत न आरत के चित चेतु, आरत काह न करे कुकर्मु। भगवान ने कहा, जब हम और तुम 2 ही हैं, तब यदि कुछ कहने सुनने लड़ने झगड़ने की इच्छा होगी तो कहाँ जाएंगे, आपस में ही सब लीलाएं होंगी। मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूँ और तुम्हारे प्रेम के अधीन हूँ। तुम्हारा रोष मेरे सुख के लिए था। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। कर्मानंद चारण की वाणी की उच्चारण में, दारुण जो हियो होए सो पिघलाइए। दियो ग्रह त्यागी हरि सेवा अनुराग भरे, बटु व सुग्रीव हाथ छरी पधराइए। काहू ठोर जाए गाड़ी वहीं पधराए, वापे ले आए और प्रभु भूली आए कहाँ पाइए। फिर चाह भई दई श्याम को जताए, बात लई मंगवाए देखी मति ले भेजाइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री कोल्ह जी और श्री अल्ह जी। श्री कोल्ह जी और श्री अल्ह जी दोनों भाई थे। इन दोनों में बड़े भाई श्री कोल्ह जी संसार के विषयों से उदासीन थे। बाणी से अपनी कविता में भगवान के ही रूप और गुणों का सर्वदा गान करते और भक्ति भावना को हृदय में धारण करते थे, जबकि श्री अल्ह जी राजसी भोगों को भोगते थे, राजाओं के गुणों का गान करते थे, कभी कभी भगवान के भी गुणों का गान कर लेते थे, परंतु अपने बड़े भाई के आज्ञाकारी थे। एक दिन बड़े भाई श्री कोल्ह जी ने श्री अल्ह जी से कहा, चलो श्री द्वारिकापुरी और श्री द्वारिकाधीश के दर्शन कर आए। श्री अल्ह जी तो अपने बड़े भाई के सर्वथा आज्ञाकारी थे ही, अतः आज्ञा पाते ही उनके साथ चल दिए और श्री द्वारिकापुरी पहुंचे। जब मंदिर में दर्शन करने गए तो वहां एक विलक्षण घटना घटी। श्री कोल्ह जी ने भगवान को अपने बनाए हुए अनेक छंद गाकर सुनाए। इसके बाद श्री अल्ह जी ने भी सकुचाते हुए 2-4 छंद सुनाए। इनके पदों को सुनकर श्री द्वारिकाधीश ने प्रसन्न होकर हुंकारी भरी और पंडित जी को आज्ञा दी कि अल्ह जी को मेरी प्रसादी माला पहनाओ। आज्ञा पाकर पंडित जी माला लेकर आए और जैसे ही इन्हें पहनाने लगे, इन्होंने कहा, ये मेरे बड़े भ्राता हैं, इन्हें ही माला पहनाइए, मैं इस योग्य नहीं हूँ। श्री अल्ह जी के कहने से भी पुजारी जी ने श्री कोल्ह जी को माला नहीं पहनाई और कहा, यह माला तो प्रभु ने आपके लिए दी है, ना कि आपके बड़े भाई के लिए। ऐसा कहकर पुजारी जी ने अल्ह जी को माला पहना दी। इससे श्री कोल्ह जी ने अपना बड़ा भारी अपमान समझा। अहम बस और ग्लानि के मारे समुद्र में कूद पड़े। जल के भीतर घुसते ही इन्हें दिव्य भूमि मिल गई। अब ये आनंद मगन होकर आगे चले, परंतु माला न मिलने वाली अनीति इन्हें भूल नहीं रही थी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर इन्हें भगवान के पार्षद मिले, जो कि अगवानी करने के लिए आए थे। उनसे मिलकर आपको सुख शांति मिली। फिर आपने जब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी के दर्शन किए तब परम आनंद की प्राप्ति हुई, अपमान का दुख भूल गया। इसके बाद जब कोल्ह जी प्रसाद पाने के लिए बैठे तब भगवान की आज्ञा से सेवकों ने इनके सामने 2 पत्तल परोसे। आपने पूछा, यह दूसरा पत्तल किसके लिए है? भगवान ने उत्तर दिया, तुम्हारे छोटे भाई के लिए है, वह हमें और तुम्हें भी अत्यंत प्रिय है। दूसरा पत्तल छोटे भाई के लिए है। यह सुनते ही अमृतमय भोजन प्रसाद विस्तुल्य अप्रिय हो गया। अपमान का दुख जो भूल गया था वह फिर ज्यों का त्यों हो गया। यह देखकर भगवान ने श्री अल्ह जी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई और कहा, यह तुम्हारा छोटा भाई पूर्व जन्म में बड़े भारी राजा का पुत्र था। वहाँ इसे वैराग्य हो गया, घर छोड़कर वन में चला गया। वहाँ इसने मुझ में मन बुद्धि लगाकर खूब मेरा भजन किया। इसी बीच एक राजा वन में आया, उसके साथ अनेक प्रकार के भोग विलास की सामग्री थी, जिसे देखकर इस राजकुमार के मन में विषय भोगने की वासना उत्पन्न हो गई। इसलिए हमने इसे संसारी सुखों को भोगने के लिए मनुष्य का शरीर दिया, ताकि यह भोगों को भोगकर उनकी असारता समझकर वासना से मुक्त हो जाए। फिर भगवान ने कोल्ह जी से कहा कि तुम्हारे वियोग में तुम्हारे छोटे भाई ने अन्न जल त्याग दिया है। तुम्हारे वियोग में वह अधिक दिन जीवित नहीं रह सकता, इसलिए अब तुम शीघ्र जाकर उसकी खबर लो। यह कहकर भगवान ने कोल्ह जी के हाथ में प्रसाद दिया। शंख चक्र के चिन्ह लेकर आप घर को आ गए। अपमान का दुख स्वप्न में हुए दुख के समान बिल्कुल भूल गया। मन में उसके प्रति अपार प्रेम हो गया। इधर छोटे भाई श्री अल्ह जी ने जब सुना कि मेरे बड़े भ्राता कोल्ह जी दिव्य द्वारिका का दर्शन करके आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए भाई को देखकर भूमि पर पड़कर प्रणाम किया। श्री कोल्ह जी ने अल्ह जी को भगवत प्रसाद दिया तथा पूर्व जन्म का इतिहास भगवान ने जो कुछ कहा था वह सब कह सुनाया। उसी समय श्री अल्ह जी गृह की आसक्ति को सर्वथा
त्याग कर वृंदावन में रहने लगे। दोनों भाइयों की बुद्धि भक्त भगवंत के प्रेम में शराबोर हो गई। श्री प्रियादास जी ने श्री कोल जी और श्री अल्ह जी के इस प्रसंग का इस प्रकार वर्णन किया है। कोल्ह अल्ह भाई दो कथा सुखदाई सुनो, पहलो विरक्त मद मास नहीं खात है। हरि ही के रूप गुण वाणी में उचार करे, धरे भक्ति भाव ही ये ताकि यह बात है। दूसरो अनुज जानो खाए सब उन मानो, नृप ही को गावे प्रभु कभू गाए जात है। बड़े के अधीन रहे सोई करे जोई कहे, ईस करे चहे आप दीनता में मात है। बड़े आए कही चलो द्वारिका निहारे सही, मिथ्या जग भोग या में आयु ही बिहात है। आज्ञा के अधीन चले आए पुर लीन भय, चये नए चोज मंदिर में सुनो कान बात है। कोल ने सुनाए सब जे नाना छंद गाए, पाछे अल्ह दोए चार कहे सकुचात है। भर्यो ही हुंकारो प्रभु कही माला गरे डारो, ल्याए पहिरावे कहो मेरो बड़ो भ्रात है। दयो पहनाया ही दयो बड़ो अपमान भयो, गयो बूढ़ो सागर में दुख को न पार है। बूढ़त ही आगे भूमि पाई चलो झूम प्रीति, सो अनीति भूले नाही मानो तरवार है। सो ही आए लेन हरि जन मन चैन झिलो, मिल्यो कृष्ण जाय पायो अति सुख सार है। बैठे जब भोजन को दई उभे पातर ले, दूसरे जो कैसी कही बाही भाई प्यार है। सब विष भयो दुख गयो सोई हुओ नयो, दयो पर बोध बाकी बात सुन लीजिए। तेरो छोटो भाई मेरो भक्त सुखदाई, ताकि कथा ले जताई जा में आप ही सो दीजिए। प्रथम जन्म माझ बड़ो राजपुत्र भयो, गयो ग्रह त्यागी सदा मोसुमति भीजिए। आयो बन को भूप संग राग रंग रूप, देख चाह भई देह दई भोग कीजिए। तेरे ही बेयोग अन्न जल सब त्याग दियो, जियो नहीं जात बापे बेग सुध लीजिए। हाथ पे प्रसाद दीनो आए घर चीन लेनो, सुपनो सो गयो भीति प्रीति वासो कीजिए। द्वारिका कुसंग सुनी आवती ही आगे चलो, मिलो भूमि पर द्रग भरी वह दीजिए। कही सब बात श्याम धाम तजो ताहि छिन, करो वनवास दो अति मत भेजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री नारायण दास जी। श्री नारायण दास जी भक्तवर श्री अल्ह जी के पौत्र थे। इनसे बड़े और दूसरे भाई थे, ये सबसे छोटे थे। बड़े भाई लोग अन्न धन का उत्पादन करने वाले थे। ये श्री नारायण दास जी कुछ भी कमाते नहीं थे, केवल खर्च ही खर्च करते थे। एक दिन इनकी भाभी ने इन्हें ठंडा भोजन दिया, इससे इन्हें महान दुख हुआ। इन्होंने अपनी भाभी से कहा, मुझे ताज़ा भोजन बना कर दो। इस पर क्रोध करके बोली, तू अल्ह बाबा है क्या जो मैं तुझे गर्म भोजन बनाकर खिलाऊं? जो द्वारिका को चला जा द्वारिका को चला जा और श्री द्वारिकाधीश जी को कविता सुनाकर उनसे हुंकारी भरवा, तब मैं तेरा बहुत आदर किया करूंगी और ताज़ा भोजन बना कर खिलाऊंगी। इस प्रकार उसने परिहास किया। श्री नारायण दास जी को यह बात लग गई। उन्होंने उसी क्षण घर छोड़ दिया और श्री द्वारिकाधीश भगवान में उसी प्रकार का अनुराग किया जैसा कि श्री अल्ह जी करते थे। इन पर श्री भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि वे तो भक्त के प्रेम के वश में रहते हैं। श्री प्रियादास जी ने श्री नारायण दास जी का यह चरित्र अपने एक कवित्व में इस प्रकार वर्णित किया है। अल्ह ही के वंश में प्रशंसया ही जान लेओ, बड़ो और भाई छोटो श्री नारायण दास है। दीर्घ कमाऊं लघु उपजो उड़ाऊ भाभी, दियो सिरो भोजन ले भयो दुख रास है। देवो मोको तातो करी बोली वह क्रोध भरी, यहू जाहुंकारो भरवावे कियो हास है। गयो ग्रह त्याग हरि पाग करो वैसे ही जू, भक्ति वस्त श्याम कहो प्रगट प्रकाश है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।